एंथैल्पी और एंट्रोपी बता दिए थे। उसमें सोखने की क्षमता एंथैल्पी क्या कहलाती है, और उसमें हानि की क्रिया एंट्रोपी क्या कहलाएगा, एंट्रोपी जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा उष्मा की क्या हो जाएगी, हानि हो। एंट्रोपी जितना कम रहेगा उष्मा की हानि उतनी कम रहे। अब ताप प्रवणता देखते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता है कि नहीं, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होता है, देखिए जब दो गर्म चीजों को आपस में पास में रख देते हैं तो उसमें उष्मा हानि की जो क्रिया है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। उष्मा हानि की क्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी सी धीमी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप प्रवणता। क्या कहेंगे, ताप प्रवणता। ग्रेडियंट की कितना तेजी से उष्मा क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर फ्लो जा रहा है। मार्कर ऊपर ही रह गया इसका। जैसे कोई वस्तु गर्म है, आपको पता है बहु आपको पढ़ा दिए हैं न्यूटन का शीतलन नियम। कोई भी चीज ठंडा होती है वो उसके बाहरी वातावरण पे डिपेंड करती है। अब कोई चीज है 20 डिग्री सेल्सियस पे है और कोई दूसरा भी प्लेट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों का लगभग तापमान बराबर है, तो हम दोनों को क्या कह सकते हैं, समतापी। दोनों क्या कहेंगे, समतापी कहेंगे। तो एक से दूसरे की ओर ट्रांसफर टेम्परेचर का जो ट्रांसफर होगा वो बहुत धीमा हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसी को हम लोग ताप प्रवणता कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जब दो समतापी प्लेटों को बहुत ही कम दूरी पे रख देते हैं, जब दो समतापी प्लेटों को बहुत ही कम दूरी पे रख देते हैं तो उनके बीच उष्मा का आदान प्रदान बहुत ही धीमा हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, ताप प्रवणता। क्या कहेंगे, ताप प्रवणता। दे दो मार्कर, तुम लोग जो वहां बैठा करते हो लोग तो उसी को दे दो ना, किसी को उसमें लेते आएगा। फेंको, वहीं से फेंको। फेंकबो करता तो इसे चला के फेंकता है गधा कहीं का, जान लेगा हमारा। करे फेंको तो इसे मार देता है। ये सब अगवा एकदम बौधा बौधा बैठ जाता है सब। अब बुढ़ापा में आदमी को अपने दिखता उगता कम है। चलिए, ताप प्रवणता के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है ताप प्रवणता? जब दो समतापीय प्लेटों को एक ही पास कम दूरी पर रख देते हैं तो उनसे उष्मा का जो लॉस होता है बहुत ही कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता का फॉर्मूला होता है ताप में परिवर्तन बटा दूरी, तापमान में परिवर्तन बटा दूरी। तो ताप प्रवणता का फॉर्मूला क्या होगा, ताप प्रवणता बराबर तापमान में परिवर्तन बटा दूरी, तापमान में परिवर्तन बटा दूरी। अब यहां आप कैसे फंस जाइएगा, समझिए ध्यान से। इस फॉर्मूला में कुछ है नहीं, भाग दे देना है, निकल जाएगा। फॉर्मूला में क्या दे देना है, भाग दे देना है, तो निकल ही जाएगा। लेकिन आप खुद से देखिए, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होगा आपको और दूरी मीटर में चाहिए होगा। यही ना फॉर्मूला है जी, कि जब भी हम टेम्परेचर लेंगे तो किस में लेंगे, केल्विन, और दूरी लेंगे तो मीटर में। लेकिन ताप प्रवणता क्या कहता है कि दूरी कम होनी चाहिए, तो मीटर में लेंगे तो दूरी कम कैसे होगा, क्योंकि मीटर तो बड़ी दूरी नापने के लिए होता है। 1 को मीटर अगर लेते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपको जब भी दूरी देगा वो एग्जाम में तो सेंटीमीटर में देगा, दूरी किस में देगा, सेंटीमीटर में देगा, जबकि टेम्परेचर केल्विन में दे देगा। तो न्यूमेरिकल में आप नहीं फंसिएगा, बल्कि आप फंस जाइएगा किस चीज में, मीटर और सेंटीमीटर को चेंज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपके मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो समतापीय प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। बताइए, प्लेटों के बीच की दूरी 10 है, यदि इनका ताप प्रवणता 15 केल्विन प्रति मीटर है। बताइए ताप प्रवणता कितना दिया है, 15। ताप प्रवणता 15। कह रहा है इनके बीच तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तापमान में परिवर्तन पता ही नहीं, जबकि दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 10। लो 10 सेंटीमीटर है, किसी को दिक्कत? तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1। तो हम सेंटीमीटर के जगह क्या लिख देते हैं, मीटर। बताइए ताप परिवर्तन को हम x मान ले,
ताप में परिवर्तन x मान ले, ये मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, इससे गुणा करेंगे 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। तो बताइए ताप में परिवर्तन कितना आ गया 1.5 केल्विन, 1.5 केल्विन, इसमें गुणा कीजिए 1.5 केल्विन, 1.5 केल्विन। किसी को दिक्कत है? 1.5 केल्विन निकल गया। तो ताप प्रवणता कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस उसको नॉर्मल फॉर्मूला से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, ताप प्रवणता समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं लोग कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम लोग स्टेफन का नियम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर देखेंगे लोग। स्टेफन डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्र। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में क्या कहेंगे? स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझिए मेरी और ध्यान से, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम यह बताता है कि कोई वस्तु कितने दिशाओं में जा सकती है, कितने एक्सिस पे गति कर सकती है। जैसे अगर आप किसी लिफ्ट में बैठे हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसी एक्सिस पे ऊपर नीचे करते रहिए। ऑप्शन तो एक ही है ना, या तो नीचे जाइए, या तो रिटर्न उसी पे हो जाइए, या तो वापस रिटर्न हो जाइए, या तो उसी पे जाइए। मतलब कहने का सेंस है कि आपके पास सिंगल ऑप्शन है, एक ही सिंगल पाथ है, ना दाहिने बाएं जा सकते हैं, ना आगे पीछे हो सकते हैं, बस आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? एक ट्रेन के लिए देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक, उसी ट्रैक पे जाएगी या तो लौट के आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक, आप दो मत देख लीजिएगा जी, एक ही ना होगा जी। तो डिग्री ट्रेन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक। सर्कस में कोई लड़की रस्सी पे चलती है, देखे होंगे, बैलेंस बनाते हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही रास्ता है, मतलब वो कितने रूप से स्वतंत्र मूव कर सकता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक हो जाता है। निकाल सकते हैं कि नहीं? कोई रस्सी से चढ़ रहा है ऊपर सर्कस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक। रस्सी पे चल रही है कोई लड़की एक, लिफ्ट का, ट्रेन एक हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दिखाता है कि आप कितने स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है, क्योंकि तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होगा? तीन ही होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक किसका किसका हो गया? लिफ्ट का हो गया, लिफ्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक। ट्रेन का, किसी रस्सी पे कोई चलेगा एक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? एक। क्योंकि किसी भी एक ही एक्सेस को फॉलो कर पाएगा, उसके पास दो ऑप्शन एक्सेस फॉलो करने का रास्ता ही नहीं है। ट्रेन कभी भी बगल के खेत में जाना चाहिए, जा सकती है? नहीं जा सकती है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दो कितने लोगों का होता है। अगर कोई बस चल रही है, जाम लगा है, तो खेतों में उतर जाएगी, लेफ्ट राइट कर देगा, तो वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है। तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? दो। एक ये एक्सिस हो गया जिसमें वो दाहिने बाएं आगे पीछे कर सकता है, और एक एक्सिस हो गया वो दाहिने बाएं कर सकता है। हम लोग जो है, अगर कोई पैदल चलता है, पैदल चलता है, क्या कितना हो गया? दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो। या तो आप जैसे देखिए, या तो हम इस डायरेक्शन में गए तो मेरा ये एक एक्सिस हो गया, एक ही एक्सिस है ना, उसी पे हम आगे पीछे घूम रहे हैं, तो एक तो ये एक्सिस हो गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? हम इस एक्सिस पे चले जाएं, राइट साइड। उड़ने भी लगेंगे क्या हम? हाँ, मम्मी के मगरमच्छ सब नहीं उड़ता है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तुम लोग बहुत मजाक उड़ाते हो पापा की परी सबका, वो सब कुछ बोलती नहीं है, सब शर्मानेगा, तो इसका मतलब तुम नहीं अपना नहीं देखे हो। दलीदर साहब, हाँ, अपना दलीदर सबको नहीं देखेगा यहाँ पे। लड़का सब जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ना, उसको लगेगा च्युइंगम खाना बहुत अच्छा बात होता है। ज्यादा दू को बटनवा यहाँ खोल के लहरियाए गए हैं। अरे बकलोल कहीं क्या, अन्ना तो एगो सकला के बूम बूम ऐसा बना ले, ऐसे बलवा खड़ा कर ले रहा है। सकला के बूम बूम एगो पेंसिल आता था बस, उस टाइप का बना दे रहा है, चोंच निकल जा रहा है।
एक से एक लड़ रहा है सब लड़का सब। जितना ये तपस्या का उम्र है, इसमें तपस्या करो, पढ़ो, लेकिन ना एकरे में बाबू को पढ़ाई छोड़ के सब चीज यही में करना है आपको। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं? कोई चीटी है चीटी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ कितना होगा? 2। बाकी तुम 3 कैसे बता रही थी? चीटी उड़ने वाली चीटी होगी, उड़ने वाली चीटी होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया कि नहीं गया? 2 रास्ते। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं 3 वाला। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, बताइए। पक्षी, हवाई जहाज, वायुयान कितना होता है? 3। पनडुब्बी, पनडुब्बी का 3 होता है। देखिए ध्यान से, पनडुब्बी आगे एक एक्सिस ऐसे जा सकती है क्योंकि वो पानी के नीचे होती है, एक आगे पीछे हो सकती है, दाहिने बाएं हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है पनडुब्बी। बताइए, पानी वाला जहाज, जलयान का 2। जलयान आगे पीछे हो सकता है, दाहिने बाएं, ऊपरों नीचे होगा, हाँ टाइटैनिक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुम्हारा हैरी पॉटर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया यहां पर। अब आप लोग बता ही सकते हैं, बताइए तो। मधुमक्खी का कितना? 3, कहीं भी जा सकता है। जो उड़ गया 3। मछली पानी वाली 3 होता है कदा? 3 होगा ना? आगे पीछे, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे। पनिये में ऊपर नीचे निकाल के उड़ा रहा है सब निकाल के उड़ा रहा है। और देखिए कर निकलती है सर, वो तो कूद जाती है, उतना तो हम लोग भी कूद जाते हैं, नहीं है? तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। लड़की लोग बताइए, लड़की सबका 2, और उड़ने वाली लड़की, अगर लड़की उड़ेगी तो 3। अब आ गया है सूट, आ गया है, इसको हम लोग पैरासूट नहीं जेट सूट बोलते हैं। उसमें पीठ पे इंजन लगा होता है और हाथ में जेट मशीन लगा होता है, ऐसे वो हवा मारता है तो आदमी उड़ जाता है। समझ में गया? आने वाले समय में देखिएगा जेट सूट आएगा, अब सैनिक सब उड़ेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना ना डेवलपमेंट हो रहा है ना, पहले क्या ही बताया जाए। उसके लिए बढ़िया से ट्रेनिंग चाहिए ना, तब पटना में आके उड़ेगा। उड़ते उड़ते पता चला बिजली का तार मार दिया उसको दाएं में, यहाँ आके उड़ेंगे, यहाँ पे सब जना का सत्यानाश हो जाएगा। अब मेट्रो स्टार्ट होगी यहाँ पे, अगला स्टेशन मुसल्लापुर हाट, दरवाजे नहीं खुलेंगे, सब लोग का नौटंकी निकाल देगा आपको मेट्रो में। यहाँ पे सीआरपीएफ वाला रहेगा, यहाँ पे जाके वही कीजिए, मारेगा 4 लात, वहीं पे सुधर जाइएगा। जाइए ना दिल्ली मेट्रो में बैठिए, थूरना चाहिए बढ़िया से, हम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं सब तो। हाँ बहुत पीटा, जरूरी भी है मेट्रो बहाने ठीक भी हो जाए। किसी को दिक्कत है तो बताइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं? फ्लाइंग कार, हैरी पॉटर में वो कार उड़ता है, कितना हो गया? और एक उड़ने वाला झाड़ू रख ले रहता है हैरी पॉटर, ऐसे नहीं समझ आया? उझड़िया से हम लोग सड़क बहारते हैं लोग। हैरी पॉटर में एक तो उड़ने वाला क्या होता है? झाड़ू होता है। हरमाइनी ले आके उसको देती है, हरमाइनी ग्रेंजर। तुम लोग नहीं देखे हो हैरी पॉटर? हैरी पॉटर किसने लिखा है? जेके रोलिंग। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप बता सकते हैं। बेंगचा का पूछ रहा है, बेंग मेढक, बेंग या मेढक? 2। पानी में रहेगा तो 3, और जमीन पे रहेगा तो 2। पानी में 3। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो पानी में रहेगा तो 3। मछली, घोड़ा,
लड़की लोग नहीं बताएगी, लड़का बताओ। गधा। हाँ गधा, ठीक। नहीं भाई ऐसे नहीं बोले, गुस्से आ जाएगी सभी सब। हाँ भैंस, भैंस बोल रही हो लो। मुर्गी, हाँ लड़की लोग बस बता, मुर्गी का डिग्री है फ्रीडम। हाँ देखो, जो देहात वाली मुर्गियां होती है हिंदी मीडियम वाली, उसका डिग्री है फ्रीडम 3। वो कोको करके उड़ जाती है। आज जो सफेद, हल्ला नहीं कर गधा। और ये जो सीबीएसई वाला है सफेद की मुर्गियां, इसका डिग्री है फ्रीडम 2। आज हम बैठे बकलोल होती है तो यार नहीं होता है। अरे बौक होती है सब। उस सबको जब पाला जाता है ना तो उसका ठोड़ काट दिया जाता है। ठोड़ का अगला नोक वाला जो भाग होता है ना उसको हल्का नोच दिया, उसको दर्द नहीं करता है। जैसे जैसे नाखून आप बाहर का काटेंगे तो दर्द नहीं कर, अंदरवा काट देंगे तब दर्द कर। तो ठोड़ का जो नोकीला भाग होता है उसका काट दिया तो वो बौक होती है सब। उसको पालिएगा ना तो उसको खाना खत्म हो जाएगा ना, चाहे बगल वाली को घाव हो जाएगा, ठाणे मार के देखिए करा कौन ची होलो रे, वो का गौवा फोड़ देगी थके, तो दूसर को आके को ठोड़ नोच देगी और नोचत नोचत उनको मार डालेगी सब। यहाँ पे बकलोल रहती है सब। इसलिए उन सबका ठोड़वा क्या करता है, काट देता है। बचपन में नोकीला भगवा जो भगवा कर होता है उसको क्या करता है, काट देता है ताकि वो नहीं हो। अब बाकी देहात वाली जो मुर्गी खरीद के कोई लाता है तो दुआरी पे 2 बार ठोड़वा रगड़ देता है। नहीं देखे, मुर्गी उर्गी पाला जाता है तो द्वार पे 2 बार ठोड़ रगड़ दिया जाता है कि पहचान लो यही तुम्हारा घर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई दिक्कत? उड़ने वाली मुर्गी आई जो सफेद की बकलोलिया मुर्गियां 2। समझ में आ गया कि नहीं? खस्सी का, गाय, उड़ने वाला घोड़ा, मान लो घोड़ा उड़ रहा है 3। हाथी, सब बना सकते हैं आप लोग। इसमें पूछे अब इसमें क्या मतलब बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछने? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ऐसा किसी को लग रहा है लाइफ में कि उसको समझे में नहीं आ रहा है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? नागिन बता दो जी आप लोग। दो देखो पते नहीं सब। नाग सबका कितना होता है जी? नाग सबका 2। ऐसा किसी को लगता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का जिसको समझ में नहीं? मगरमच्छ का 3। देखिए मगरमच्छ जब जमीन पे रहेगा तो 2, पानी में रहेगा तो 3। बंदर उड़ता थोड़े है, वो तो जंप मारता है। उड़ता है उछलता है। कुत्ता का, डॉग, बकलोलिया कहेगी। आगे बढ़े। लड़का सबसे कह रही थी जो बंदर वाला पूछो। हाँ लड़का सबको बंदर वाला पूछो। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, लड़का मेकअप नहीं करता तब ना दलितर लगता है। उतना समय वो दे देना, पृथ्वी रुक जाएगा 1 मिनट के लिए। आगे बढ़ जाते। किसी को पूछिए ड्रोन का 3। वेरी गुड, ड्रोन पूछ रहे भाई। ड्रोन हवाई जहाज उड़ने वाली चीज का, पानी के अंदर आने वाली का 3 होता है। पानी के ऊपर वाला है 2, जैसे जहाज वगैरह 2। पंखा एक के जगह नच रहा है 1।
एक, हाँ बलून का, हाँ 3, बलून का 3, पतंग भी उड़ के आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ 3। थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा के पूछो। एगो गधा पूछ रहा मच्छर, अरे बकलोल कहीं का। एगो जैसे एगो हम लोग बोलते थे लोग स्कूल संत बोरियन स्कूल, नहीं समझे? सेंट माइकल है ना, सेंट जोसेफ है, वैसे एगो बोरियन है, बोरा बिछा के पढ़ना होता। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है। रॉकेट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। समझ में? हालांकि रॉकेट को हम लोग डाइवर्ट नहीं करते हैं, उसे एक ही डायरेक्शन में भेजते हैं, लेकिन वो घूम सकता है। रॉकेट को हम भेजते हैं किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। मिसाइल का 3 हो सकता है। मिसाइल का कितना हो सकता है? 3, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन रॉकेट को हम लोग क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में भेजते हैं। एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? भेजते हैं। तो उसका क्या रहेगा? 1। लेकिन मिसाइल को हम लोग घुमा फिरा सकते हैं, उसका कितना हो जाता है? 3। 1 बंदूक की गोली, 1 पानी वाली जहाज नाव लिखे हुए हैं, 2 जलयान, 1-2 होता है। झूला एक ही एक्सेस को फॉलो करता है, 1 झूला एक ही एक्सेस को फॉलो करता है, 1। कोई भी झूला देखिएगा सेम पाथ को फॉलो करता है। अपना पाथ एक बार बदलेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, 3 बार बदल गया तो 3 हो गया। आगे बढ़े। झूले का 1, हाँ? पृथ्वी एक वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रही है। ऊपर नीचे करती है? नहीं। आगे पीछे? नहीं। एक ही पाथ पे चक्कर लगाती है, 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हो गया। तीर, धनुष, गोली, बंदूक, तोप, ये सबका 1। सैटेलाइट और पृथ्वी में क्या अंतर है? दोनों उपग्रह ही है, सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। आगे बढ़े। नदी का बहता पानी 1। खत्म हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं, अब आप लोग के पास कोई सवाल? हाँ, नहीं कूदेगा तब होगा, उड़ेगा तब 3 होगा। समझ में आ गया? देखिए बबनी का कहना है, अच्छा क्वेश्चन है उसका, कि जब कभी मैदान में कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 2। लेकिन जब वो पेड़ पे चढ़ेगा तो उसका क्या होगा? उस समय उसका 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो पेड़ पे चढ़ेगा तो बहुत ज्यादा वो आगे पीछे, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर वो कर ले रहा है तीनों डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा? 3। लेकिन अमूमन वो कर नहीं पाएगा। समझ में आ गया? जबकि पक्षी के लिए देखिए कभी भी राइट टर्न, लेफ्ट टर्न मार सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। हवाई जहाज को देखिए एक डायरेक्शन में तो जाता ही है इसे। जैसे मान के चलिए डिग्री 1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो ही गया, अचानक उसको दिखा सामने बादल है, फटाक से टर्न मार देता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2। चल रहा है, देख लिया करीब, बाप रे बादल ज्यादा है, टर्न मारेंगे तो इधर भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, फटाक से नीचे कर देता है। फटाक से क्या कर देता है? नीचे कर देता है। या क्या कर लेता है? ऊपर करता है तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब नीचे कर देता है तो घबरा जाता है सब। जो पहला बार वाला होता है सब अचानक से नीचे करेगा। झूला कैसे नीचे आता है? तो झूलवा कितने नीचे ही पे करता है? तनीसा, वो अच्छा खासा नीचे लेके चलाता है, 200 फीट, धड़ाम से 200 फीट नीचे लेके चलाएगा, दिक्कत ना हो जाता है उसको। हवा 3, हवा क्या हो जाएगा? 3, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते। हो गया गधो लोग, नहीं तुम्हारे बस का नहीं है। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर ठीक ठाक नहीं रहा ना तो हम बताएंगे। हम बताओ, बीच में नहीं बोलना। घड़ी का पेंडुलम और झूला में क्या अंतर है? झूला अभी बताएं कि नहीं? ये बता, खड़े रहो तुम। झूला बताएं? नहीं सुना था? छोटा कहीं का।
घड़ी का पेंडुलम और झूले में क्या अंतर है? सेम ही है। अब तुम्हारा कितना लग रहा है पेंडुलम का कितना होना चाहिए? हाँ, एक तो फिर पूछ क्या रहा है? बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसका किसका? समुद्र का। समुद्र दो ही डायरेक्शन में जा ही सकता है, ऊपर नीचे कब पनिया मारने लगा? आगे पीछे दाहिने बाएं हो गया। हाँ हाँ हाँ, तू सबसे तूने फिजिक्स छोड़ के तू चल जा बायोलॉजी में। छोटा पूछता है राइबोसोम, दो तीन झापड़ दे देंगे, होश में आ जाओगे। अच्छा, यही सब सबसे आगे बोलता है ना, बिहार में कमी क्या है? राइबोसोम पूछ रहा है चोट्टा कहीं का। देखिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना बड़का बोलेंगे तो समझे में नहीं आएगा, सीधे समझिए। स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं? जो इस वस्तु को क्या करता है? गर्म करता है। नॉर्मल भाषा में समझो, वस्तु को गर्म करने के लिए उष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट किसी वस्तु को गर्म करने के, आपको गर्म करने के लिए दो रास्ते हैं। एक बर्तन ले लिए यहाँ पे, आप इसका वॉल्यूम खुला छोड़ दीजिए। ये बर्तन है, इसका खुला छोड़ दीजिए ऊपर से। इसका वॉल्यूम फिक्स है? नहीं फिक्स है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें लिक्विड भरेंगे यहां तक, और जब ये लिक्विड को गर्म कीजिएगा तो ये लिक्विड को बाहर जाने के लिए रास्ता अवेलेबल है। ये अपना वॉल्यूम क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। वॉल्यूम क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका हीट लॉस हो जाएगा। इसलिए आप लोग ढक्कन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ढक्कन रख देते हैं कि नहीं रख देते हैं? बर्तन पानी उनी खौलाते हैं या फिर चाय वगैरह बनाते हैं तो क्या रख देते हैं? ढक्कन रख देते हैं, ताकि उसको स्पेसिफिक हीट, जो हीट मिल रही है, प्रॉपर मिलती रहे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो स्पेसिफिक हीट, अब बताइए, इसका वॉल्यूम अब बढ़ने वाला है। अब तो ढक्कन लगा दिए, वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जब आपने ढक्कन लगा दिया तो ढक्कन लगाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम तो लगा दिए, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेकिन आप एक चीज गौर किए हैं, जब आप कुकर में दाल बनाते हैं तो ढक्कन ऊपर रख देते हैं, तो आप तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, लेकिन रबड़ लगा के खूब अच्छा से पीछवा से दाब देते हैं, ताकि आप प्रेशर भी क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। अब आप बताइए, ज्यादा हीट कम मिलेगा ढक्कन लगा के वॉल्यूम कांस्टेंट करने पे या प्रेशर कांस्टेंट करने पे? हाँ, प्रेशर कांस्टेंट। तो बताइए, प्रेशर कांस्टेंट करने पे ज्यादा एनर्जी मिलेगा या वॉल्यूम कांस्टेंट करने में? क्या कांस्टेंट करने में? प्रेशर कांस्टेंट करने पे। किसी को कोई दिक्कत है? प्रेशर कांस्टेंट करिएगा, आपको क्या ज्यादा मिल जाएगा? हीट ज्यादा मिलेगा। तो बताइए, सीपी बढ़ा है या सीबी? प्रेशर वाला ज्यादा पावरफुल है या वॉल्यूम वाला? तो क्वेश्चन पूछेगा, सीपी बड़ा या सीबी? सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। याद हो गया? सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। इसमें कुछ है? एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। सीपी माइनस सीबी बराबर आर, मेयर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? मेयर कांस्टेंट। ये बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन जब आप आईआईटी या जेई की तैयारी करिएगा या नीट की तैयारी करिएगा तो ये सब चीजों के बारे में आपसे बहुत डिटेल से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपके इस सिलेबस में, कंपटीशन जो सिलेबस है, उसमें ये चीज उतना ज्यादा डिटेल से नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला पूछ देगा, इतना तो पूछ ही सकता है, सीपी बड़ा या सीबी बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? सीपी। कुकर में ज्यादा रहेगा ढकनवा। कुकर में दो तरह से करते हैं, एक खाली ढकनवा रख देते हैं। जब आलू उबालना रहता है तो प्रेशर कुकर लगाते हैं, वो ढकनवा रख देते हैं, उसमें ही प्रेशर लगाते हैं। हाँ।
थोड़ा जल्दी हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। तो कई लोग केवल कभी कभी कुछ हल्का चीज करना है तो बस ढक्कन नहीं रख सकते। हाँ हाँ, दाल वगैरह में तो ज्यादा चाहिए होता है ना। सीपी बड़ा या सीबी? हाँ सीपी। दवाई बनाने का सेवई, कुकर में सेवई बनता है? एकरा ईद में ही मार हो जाएगा। ईद का त्योहार होता है कि सारी दुश्मनी नफरत भूल के गले मिला जाए। आई कुकर में सेवई बना के खिलाएगा ना, ईदे के दिन एक घर मार हो गया। कुकर में सेवई बनता है जी, चोखा हो जाएगा, नोच नोच खाएगा, लो यहाँ पे सेवई खाओ यहाँ पे। तो सेवई अपने 2 मिनट में गल जाता है, उसको पतीली में भूज दिया जाता है। हाई जो रेडीमेड सेवैया खाते हैं ना, मोटका केचुआ बराबर, वो सेवई थोड़ी, वो तो डी ग्रेड का हो जाता है। जो सेवई में जितना पतला रहता है व्हाइट वाला उतना ही सही रहता है, व्हाइट कलर का रहेगा। उसको भून दिया जाता है, पहले भून के उसको ब्राउन किया जाएगा, फिर उसको बुकनी बुकनी तूर दिया जाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद उसका हाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, उसको थोड़ा बहुत खौलाया जाता है, दुकान मसाला वसाला पड़ता है। अरे उसका अलग मसाला होता है, और उसमें जब उसको डालेंगे तो खूब हल्ला करता है, छौंक मार दो। तो आप बनाने वाले लोग को ज्यादा आइडिया, हम लोग तो बस देखे हैं, लोग बनता है यहाँ पे तो। अरे देखा आदमी, हम लोग बनाएंगे तो बनाने का बना देंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन लोग उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। बनाने में क्या रखा है ये 2 फॉर्मूला याद हो गया, सीपी माइनस सीबी बराबर, सीपी माइनस सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, सीपी इज ग्रेटर देन सी। ये सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। पूरा मत बोलिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ये सब को मेहमान ओमान के सामने भले बोल दीजिएगा, नहीं समझ में आया उसको लगेगा बाप रे बाप, पटना गया है तो कुछ सीख के आया, दुका बोलतो रे भाई, इतना बड़का बड़का बात बोलतो। ऐसे उसे कोई मतलब नहीं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। कौन सा नियम है? मेयर कांस्टेंट। सीपी बटा सीबी बराबर गामा, सीपी बटा सीबी बराबर पायसन। क्या हो जाएगा? पायसन। हो गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये बस ऐसे फॉर्मूला की याद रखिएगा, सीपी माइनस सीबी बराबर सीपी बटा सीबी बराबर गामा, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। सीपी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीबी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टेफेंस कांस्टेंट, स्टेफन का नियम। स्टेफन का नियम, कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक ऑफ हीट, स्टेफन का नियम, एंथैल्पी एंट्रोपी सब समझ में आ गया आप लोग। इसके बाद हीट चैप्टर समाप्त हो जाए। बहुत बड़ा चैप्टर था हीट, बहुत बड़ा है, सोचो इसमें थर्मोडायनामिक, इंजन, ये सब लेके है कि नहीं है? फिर फिजिक्स खत्म नहीं रे। 3 चैप्टर बचता है, वेव, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट एंड मॉडर्न, 4 चैप्टर। इस वेव में ही सब आता है, वेव में ही साउंड आता है, वेव में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है, वेव में ही आपका लाइट आता है। ओवरऑल देखेंगे तो चैप्टर कौन सा है? वेव, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट एंड मॉडर्न फिजिक्स। लाइट वेव का ही हिस्सा है। लाइट और साउंड किसका हिस्सा है? वेव का। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो तो इतना एग्जाम में इतना ना क्वेश्चन पूछने लगा कि आदमी अलग से चैप्टर बना दिया। बट रियलिटी में ये थोड़ी ना चैप्टर है। रियलिटी में अब आप कल को कोई बना दे कि इंजन एक अलग चैप्टर है, अरे भैया हीट का ही हिस्सा है। बनाने के लिए तो आप इंजन एक अलग चैप्टर बना ही सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा वहां पे, क्या जाता है उसको, इंजन एक अलग चैप्टर बना दीजिए और को पढ़ाते रहिए, पिस्टन, लाइनर, सिलेंडर, क्रैंक, शाफ्ट, कुछ करते रहिए।
ALP बैच, ALP बैच की सूचना अभी देखो, जैसे फॉर्म को कुछ क्लियर हो जाता है थोड़ा बहुत, आ जाएगा ALP बैच भी। जो टेक्नीशियन वाले होंगे, आप में से कितने लोग ALP वाले हैं? ALP ITI वगैरह वाले हैं? ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन ही होते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्टेफन का नियम। स्टेफन ने दिया था सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। ये छोटा लेटर वाला सिग्मा है, एगो ये बड़ा लेटर वाला होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे एगो ए ऐसे होता है, एगो ए ऐसे होता है, एगो ऐसे भी लिखता है। सो ये टाइपिंग में ऐसे लिख देता है ए। आगे बढ़े। डी था, ई है, ये सिग्मा की जगह ई लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब ये गलती लिख दिए और यहां हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ये क्या है? ई है, कोई बात नहीं, जो बोलना है बोलिए। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। टी का पावर 4 यानी जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे उतना ही ज्यादा उससे क्या निकलेगा? रेडिएशन। ये रेडिएशन को बताता है। क्या बताता है? रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है उसके परम ताप के चौथे घात के समानुपाती होता है। ठंडी वस्तु से रेडिएशन कम, गर्म वस्तु से रेडिएशन ज्यादा। रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन, जितना कम टेम्परेचर उतना कम रेडिएशन। रेडिएशन मतलब धा, विकिरण। देहात में कहते हैं धा लग रहा है। किचन में जाते हैं तो क्या लगता है? रेडिएशन। क्या लगता है? रेडिएशन। धा लगता है किचन में, क्या लगता है? उसको आप धा कहिए या रेडिएशन कहिए। तो रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर। किसी को दिक्कत? अगर दे देगा कि किसी वस्तु का परम ताप जो है 400 केल्विन है, कितना केल्विन है? तो क्या दिक्कत है? आप गामा निकाल सकते हैं कि नहीं? सिग्मा, कोई बात नहीं, 400 केल्विन है तो 400 के पावर 4 रख दीजिए। यही आपके ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा, हो गया। आप इसको खोलने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। परम ताप दिया रहता है 400, जब भी देगा कितना दिया रहेगा? 400। आपको ऑप्शन लगा देना 400 का पावर 4, 400 का पावर 4, हो गया स्टेफन का नियम। कोई दिक्कत? थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया? हीट चैप्टर में कोई दिक्कत? किसी वस्तु की उष्मा ग्रहण करने की क्षमता एंथैल्पी या एंट्रोपी? थैला से याद रखिएगा, ग्रहण करने के लिए थैला चाहिए, तो एंथैल्पी। और लॉस को एंट्रोपी, लॉस को एंट्रोपी, लॉस। अवस्था बदलने के लिए गुप्त उष्मा या विशिष्ट उष्मा? और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा कितने टाइप का? 2। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी सीपी और सीबी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम। सीपी बड़ा या सीबी? सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। सीपी माइनस सीबी, सीपी बटा सीबी, गामा। क्या है? गामा। वाई बोल रहा है, वाई। गामा ना है, हाँ? किसी को हीट चैप्टर में प्रॉब्लम है? बोलिए बबनी। नहीं आवाज आ रहा है यहां। मेयर कांस्टेंट, सीजा याद रखिएगा। आर क्या है? मेयर कांस्टेंट। आपके रेंज के बाहर का है ये, ठीक है? ये आपके सिलेबस के क्या है? बाहर का। जब आप जेई या नीट में रहते हैं तो आपको ये चीजें सिद्ध करके दिखाया जाता है। इंटर में आप पढ़िए साइंस, इंटर साइंस नहीं था तब तो और नाश दी जाती। इंटर अगर आपका साइंस रहता तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता था,
और हम लोग को अभी याद है कि हम लोग के एग्जाम में ये आ गया था प्रूफ करने के लिए, मेयर इसको क्या कहिए प्रूफ करके बताए, और उसमें बहुत ज्यादा नंबर मिलता है प्रूफ करने पे। आप 5 नंबर का हम लोग में नहीं होता था। हम लोग का जब एग्जाम होता था ना तो सबसे बहुत दिक्कत किस बात का था समझिए, फिजिक्स का पेपर 100 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 100 नंबर। 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो ये तो गया काम से। अब समस्या समझिए, ये 70 नंबर का आपका रिटन होता था। इस 70 नंबर में 35 नंबर हो और 35 नंबर में 2 भाग में बटा था। इसमें 11th का पूछता था 35 नंबर का, इसमें 12th का पूछता था। हम लोग के जमाने में ये ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव नहीं था ये। तो आपका टोटल 11th पढ़िएगा तो कितना आएगा? 35। और 11th में कम से कम था 15 चैप्टर। 15 चैप्टर यानी मैक्सिमम जो हम लोग के टाइम पे एग्जाम था उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी फॉर्मूला को सिद्ध करने पे नंबर मिलता था तो 2.5 नंबर सबसे मैक्सिमम था। ये 2.5 नंबर का। यहाँ एक अगर फॉर्मूला सिद्ध कीजिएगा तो मतलब जो नहीं होता, मैं एक सवाल जो सबसे ज्यादा नंबर वाला सवाल है वो 2.5 नंबर का था। अभी क्या कर दिया अजीब उठपटांग, 11th से पूछता ही नहीं है, केवल पूछता है 12th से। 11th में पढ़ाता नहीं है, 12th में डायरेक्ट पूछता है। उसमें से आधा भर दिया है ऑब्जेक्टिव। आधा क्या भर दिया? ऑब्जेक्टिव तो हम लोग ऐसे बना देते थे भाई, अगर पहला सही हुई तो माथा दबैया, और दूसर का सही तो आंख दबैया, तीसर का हुई तो नाक कोइए, चौथा सही हो तो एंगन करिए। अब बुझाते नहीं का तो कान धो लियो। तो आदमी पूछते था भाई पांचवा के डी, चौथा ए, दूसर का पहला नहीं पता, ओकरा खुदे हवा नहीं लगा है। मैंने अगर कान खजुआ दिया ना इसे तो समझिए खुदे पूछ रहा है, भुखाई ले अपने। हम लोग जब थे लोग तो सब मास्टर देखता था सब खजुआटे वाला आया है। अब क्या कहते थे पता ना, ये लड़के बजी अजीब है सब, इन सब खजुआट उजुआट रहता है इनसे। अरे मास्टर साहब ये खजुआट नहीं है, मसाला है, नहीं समझे? हम लोग में बहुत सेटिंग था ना, अगर कोई लड़का चीट लिया है और गलती से उसके पास टीचर पहुंच गए अगल बगल कर दिए तो घबरा जाता था, तो बाकी सब हैंडल कर लेता था। सर ये यहाँ पे क्या होगा जरा देखिए तो, सर ये देखिए तो यहाँ पे कॉपी गया, सर इसका पेट दर्द कर रहा है, सर बहुत जोर से पेट, निकालो के यहाँ से यार भाई साहब को घेर लेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। नहीं कोई चीट लिया अगर उसके पास टीचर खड़ा हो जाएगा ना तो शक पका जाता था एकदम, और घबराहट की वजह से उनको डाउट हो जाता था। तो हम लोग उसको सेफ जोन में रखते थे कि वो एकदम सेफ जोन रहना है। तो कब हमारा पेट दुखाएगा, कभी कोई कहेगा सर बहुत तेज सर फट रहा है, लग रहा है ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, अरे बाप, और मास्टर डर आ गया भैया, यहाँ को दूसरे स्कूल का सेंटर आया रहता है, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, अरे क्या हो गया तले उस समेट दिया वहां पे। नहीं समझा? अब वो सब दीने चल गए। अब कोई पढ़ाई मतलब उस समय आदमी पढ़ाई को तो सीरियस लेता था, नकल को भी आदमी सीरियस लेता था। आप समझिए कि अगर नकल के लिए कोई मैट्रिक 10th का लड़का इतना प्लानिंग कर रहा है कि भाई उसको बचा के रखना है, इस हिसाब से सेटिंग करता था कि बिचवे वाले के पास रहे, किसी को ट्रांसफर कर। अब तो नकलों के लिए अकल खत्म होते जा रहा है लड़का। तो आप लोग का हीट चैप्टर समझ में आ गया? आप भी नकल किए थे ना, हम दूसर गोला से आए हैं। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। हाँ, कल लाइट पढ़ाएंगे, वेब